जादुई नगरी के जादुई कहानी। फाउंडेशन पाउडर का जादू। कंचनपुर नाम के गांव में पद्मा नाम की एक लड़की रहती थी। पद्मा दिखने में बहुत ही काली और बदसूरत थी, जिस वजह से गांव के सभी लड़कियां उसे काली बंदरिया कहकर चिढ़ाया करती थी। पद्मा को एक भाई था जिसका नाम था रूपराम, जो देखने में बहुत ही सुंदर था। उसे अपने सुंदरता पर बहुत ही ज्यादा घमंड था, लेकिन वह भी पद्मा को उसके रंग रूप की वजह से खूब मजाक उड़ाया करता था। पद्मा और रूपराम अपने दादी के साथ गांव में रहते थे। पद्मा और रूपराम के माता पिता शहर में इधर उधर रहकर मजदूरी करते थे और पद्मा और रूपराम की पढ़ाई और बाकी के खर्च के लिए गांव में पैसे भेजते थे। एक दिन पद्मा की दादी बोलती है कि पद्मा, मैं मार्केट जा रही हूँ रूपराम के कपड़े लेने के लिए, तुम्हारे लिए भी लेकर आती हूँ। बताओ तुम्हें कौन सा रंग का कपड़ा पसंद है? ये भी कोई पूछने की बात है दादी, काली बंदरिया तो काला कपड़ा ही पहनेगी ना। देखो ना दादी, ये कैसे मुझे चिढ़ा रहा है। ये हर वक्त मेरे साथ ऐसा ही करता है। रूपराम, अपनी बहन से कोई इस तरह से बात करता है क्या? चलो अब जल्दी से पद्मा से माफी मांगो। इस काली बंदरिया से क्या माफी मांगने की दादी, काली है तो है। रूपराम, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या मैं क्या बोल रही हूँ? माफी मांगो अपनी बहन से। मुझे माफ करना। फिर रानी बाजार चली जाती है तो रूपराम फिर से पद्मा को काली बंदरिया कहकर भाग जाता है। पद्मा भी उसके पीछे चली जाती है, लेकिन गांव की लड़कियां भी उसे देखकर काली बंदरिया कहकर चिढ़ाने लगती है। पद्मा को बहुत बुरा लगता है। पद्मा नाराज होकर वापस घर आती है। तब तक उसकी दादी घर पर नहीं आई थी। फिर पद्मा घर के काम करने में लग जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी दादी वापस घर आती है। पद्मा, बेटा पद्मा, कहाँ हो? यहाँ पर आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। आई दादी। पद्मा अपनी दादी के पास आती है तो उसका चेहरा देखकर ही उसकी दादी को पता चलता है कि कुछ तो हुआ है। पद्मा, बेटा क्या हुआ? कुछ नहीं दादी। बेटा, मुझे तुम्हारा चेहरा देखकर ही पता चल रहा है, बताओ ना बेटा क्या हुआ? फिर पद्मा सारी बातें अपनी दादी को बता देती है कि कैसे सब लोग उसके कालेपन का मजाक उड़ाते हैं। पद्मा बेटा, बुरा मत मानो, ये छोटी मोटी बातें तो होती रहती है। जिंदगी में तुम ऐसे लोगों पर ध्यान मत देना, एक दिन यही लोग तुम्हारा मजाक उड़ाने से पहले सोचेंगे। देखना तुम। अब छोड़ो इन सब बातों को, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। क्या लाई हो दादी, दिखाओ तो। फिर पद्मा की दादी उसे कपड़े देती है। कपड़े देखकर पद्मा बहुत खुश हो जाती है। इतने में रूपराम वहाँ पर आता है। क्यों रूपराम, तुम्हें तुम्हारे चेहरे का बहुत घमंड आ गया है क्या? अगर फिर से तुमने पद्मा को चिढ़ाया तो देखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं दादी, फिर से ऐसा नहीं होगा, मुझे माफ कर दो। ठीक है, ये लो मैं तुम्हारे लिए ये कपड़े लाई हूँ। दोनों भाई बहन खुश थे। एक दिन पद्मा सब्जी लेने के लिए बाजार जा रही थी तो गांव की लड़कियां उसे चिढ़ाने लग गई। काली बंदरिया आ गई, अरे ओ काली बंदरिया, कहाँ जा रही हो? पद्मा को बहुत बुरा लगता है। फिर वह वहाँ से भाग जाती है तो सब लड़कियां उस पर जोर जोर से हंसने लगती हैं। पद्मा रोते हुए एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर उसे एक हिरन घायल पड़ा हुआ दिखता है। पद्मा उसके पास जाती है और उसका औषधि पत्तियों से इलाज करती है। यह सब वह अपने दादी से सीखी थी। पत्तियों का कैसा इस्तेमाल करना है, किस घाव पर कौन से पत्ते का रस लगाया तो घाव ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद हिरन उठकर खड़ा हो जाता है, लेकिन क्या, वह एक जादुई परी में बदल जाता है। फिर वह परी पद्मा को कहती है कि पद्मा, तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो। तुम्हारे साथ सब लोग ऐसा बर्ताव करते हैं, फिर भी तुमने किसी के बारे में कभी भी बुरा नहीं सोचा। इसलिए मैं आज तुम्हें ये जादुई पाउडर देती हूँ। इस पाउडर को लगाकर तुम भी गोरी हो जाओगी और कोई भी तुम्हें नहीं चिढ़ाएगा
और तो और तुम इस जादुई पाउडर से जो भी तुम्हें चाहिए वह मांग सकती हो, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन परी जी, आप तो हिरन थे ना, और आपको चोट कैसे लगी थी? मैं ऐसे ही हिरन का रूप लिए जंगल में घूम रही थी, लेकिन एक शिकारी ने मुझ पर तीर चलाया, इस वजह से मैं घायल हो गई थी। लेकिन पद्मा, तुमने मुझे ठीक कर दिया। ऐसा कहकर वह परी गायब हो जाती है और फिर पद्मा वह जादुई पाउडर लगाकर देखती है तो सच में पद्मा गोरी हो गई थी। वह खुशी खुशी गांव में वापस जाती है और जिन लड़कियों ने उसे चिढ़ाया था उनसे बदला लेती है। पद्मा वह पाउडर लगाकर कहती है कि जिन जिन लड़कियों ने मुझे चिढ़ाया था उन्हें बूढ़ी औरत में बदल दो। और कुछ ही देर में वह सारी लड़कियां बूढ़ी औरत में बदल गई। और जब ये बात उनके माँ पिताजी को पता चली कि उनकी बेटियां बूढ़ी औरत हो गई है तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। सब लड़कियां जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ पर परी आ जाती है और सबको उनका रोने का कारण पूछती है। तो वह लड़कियां बताती है कि हमें भी कुछ पता नहीं कि ये कैसे हुआ। हम सब अचानक से बूढ़ी औरत में बदल गए। हमें भी समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हुआ। लेकिन परी को सब समझ में आता है और वह पद्मा के पास जाती है। उधर पद्मा पाउडर लगाकर अपने लिए खाना मांग रही थी कि तभी वहाँ पर परी आ गई और वह पद्मा को कहती है कि पद्मा, मैंने तुम्हें अच्छा इंसान समझकर ये जादुई पाउडर तुम्हें दिया, लेकिन तुमने इसका गलत इस्तेमाल किया। तुमने ऐसा क्यों किया पद्मा? फिर पद्मा परी को बताती है कि कैसे वह सारी लड़कियां उसका मजाक उड़ाती थी, पद्मा को उनकी बातों का कैसे बुरा लगता था। फिर परी कहती है कि हाँ पद्मा, मुझे सब पता है, लेकिन मैंने तुम्हें ये पाउडर दिया है ना गोरा होने के लिए, और इसे लगाकर तुम गोरी भी हो गई हो, तो अब वह लड़कियां तुम्हें नहीं चिढ़ाती। तुम्हें इस तरह से उनका बदला नहीं लेना चाहिए था पद्मा। अभी के अभी उनको फिर से पहले जैसा बना दो। फिर पद्मा फिर से उस पाउडर को लगाकर कहती है कि हे जादुई पाउडर, जिन लड़कियों को मैंने बूढ़ी औरत में बदल दिया था उन्हें फिर से पहले जैसा बनाओ। वहाँ पर वह लड़कियां वापस अपनी असली रूप में आती है और खुश हो जाती है। फिर परी पद्मा को कहती है कि पद्मा, फिर कभी ऐसा मत करना। मैंने तुम्हें यह जादुई पाउडर सिर्फ अच्छे काम के लिए दिया है, इसलिए नहीं कि तुम इसका गलत इस्तेमाल करो। अगर तुमने इसका गलत इस्तेमाल किया तो मैं यह पाउडर वापस लेकर जाऊंगी। ऐसा कहकर वह परी गायब हो गई। फिर कभी भी पद्मा ने उस पाउडर का गलत इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ अच्छे काम के लिए ही इस्तेमाल किया। तो बच्चों, कैसी लगी आपको यहाँ कहानी? ऐसी मजेदार जादुई कहानियों के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।